हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की क्लास में करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात। आज की क्लास में करेंगे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में बात। सर कैसे टर्म्स? मतलब वो टर्म्स, जैसे कुछ चीज़ें तो हैं जो अपने को सीधे सीधे समझ में आती है। जैसे कि मान लो अपन बोले कि सैलरी का खर्चा, तो अगर सैलरी को खर्चे को देखें तो सबको पता है ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है। इसमें कोई किसी पे कन्फ्यूजन वाली कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये इंटरेस्ट वाले जो ब्याज की इनकम है सबको पता है रेवेन्यू नेचर के आइटम है और सीधे सीधे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं जिनको इतना जो पहले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी यूज़ नहीं हुई है, जो अपन ने पीछे पढ़े हैं जैसे 11th क्लास में, तो वहाँ पे इतनी यूज़ नहीं हुई है। और वहाँ पे यूज़ नहीं होने की वजह से उनमें कन्फ्यूजन है कि वो रेवेन्यू नेचर के आइटम है या कैपिटल नेचर के आइटम है, क्योंकि कैपिटल नेचर की जो आइटम होगी वो सीधी चली जाएगी बैलेंस शीट में, और जो रेवेन्यू नेचर की आइटम होगी वो रह जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। तो आज अपन क्या करेंगे, आज कुछ ऐसी स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनमें अपने को कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहले जो टर्म्स पकड़े हैं वो पकड़ेंगे डोनेशंस। हालांकि अपन ने क्वेश्चंस किए हैं और क्वेश्चंस में मैंने ऑलरेडी बताया है कि कौन सी कैपिटल नेचर की हैं, कौन सी रेवेन्यू नेचर की हैं, लेकिन फिर भी स्टिल बहुत सारी अभी पेंडिंग रह गई हैं और जो कवर हुई है उनको भी एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डोनेशंस। अब देखिए डोनेशंस जो है, डोनेशंस क्या होता है, पब्लिक से मिलता है। अब डोनेशन कई टाइप से मिलता है, पब्लिक से मिल सकता है, गवर्नमेंट से कोई डोनेशन मिल सकता है, प्राइवेट कोई बिजनेसमैन है उसने डोनेशंस दे दिया है, कहीं से भी डोनेशंस आ सकता है। जो एनपीओ है उसके पास डोनेशन कहीं से भी आ सकता है। तो डोनेशन को अगर अपन समझना चाहें तो डोनेशन को दो पार्टों में समझ देंगे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक डोनेशन। लेकिन उससे पहले और ये देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या है, अपन वो डेफिनेशन बुक वाली डेफिनेशन नहीं देखें। डेफिनेशंस का मतलब डोनेशन में क्या मिलता है। डोनेशन में देखिए कैश भी मिल सकता है अपने को, कोई चेक मिल सकता है, बैंक में पैसा आ सकता है, डोनेशन का कैश मिल सकता है, या कोई एसेट मिल सकती है डोनेशंस में, कुछ भी मिल सकता है। कुछ गिफ्ट में कोई भी चीज़ दी हुई है, कोई भी जो है गिफ्ट में कोई भी आइटम मिला है वो डोनेशंस के रूप में हो सकता है। तो ऐसा करके डोनेशंस में कुछ भी मिल सकता है। और डोनेशंस में अगर मान लो कोई भी आइटम मिला है और तो आइटम मिला है तो उनकी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, और अगर सीधा कोई कैश या बैंक में मिला है पैसा तो उनका अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अब डोनेशन अपन ने बात की, दो टाइप की डोनेशंस हैं। एक जनरल डोनेशंस हैं। अगर मैं डोनेशंस को कैटेगराइज करूं तो यहाँ पे दो आएंगे, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। एक जनरल डोनेशंस आएंगी, एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशंस वो हैं जिनको किसी स्पेसिफिक नाम से नहीं दिया गया है कि ये इसी के लिए खर्च होना चाहिए। जनरल डोनेशंस में कुछ भी हो सकता है, छोटे अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको स्पेसिफिकली किसी नाम के लिए नहीं दिया गया है। मतलब एनपीओ चाहे तो किसी भी खर्चे के लिए यूज़ के लिए इसको यूज़ कर सकती है, किसी भी खर्चे को मीट आउट करने के लिए इसको यूज़ कर सकती है, इसलिए इसको जनरल डोनेशन बोलते हैं। और ये हमेशा रेवेन्यू नेचर का आइटम होता है, मतलब ये हमेशा रेवेन्यू नेचर का आइटम है। और ये सीधा किस में चला जाएगा, रेवेन्यू नेचर का आइटम है तो ये सीधा चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। ये रेवेन्यू नेचर का आइटम मानते हैं, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। अगर स्पेसिफिक डोनेशंस की बात करें, स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। ऐसा ही कुछ मशीन के लिए लिख सकते हैं कि डोनेशंस फॉर मिसिंग मशीन, डोनेशन किसी ज़मीन को खरीदने के लिए, डोनेशन फॉर लैंड, ऐसा करके। मतलब इस वहाँ पे स्पेसिफिक नाम जुड़ा हुआ है इस चीज़ के लिए कि इसको पर्टिकुलर उसी पर्पज़ के लिए यूज होना चाहिए, तो वो स्पेसिफिक डोनेशंस होता है। और अगर वो स्पेसिफिक डोनेशंस मिला हुआ है तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का आइटम होगा, और इसको कैपिटल नेचर का आइटम होगा तो ये सीधा चला जाएगा बैलेंस शीट में। कैपिटल नेचर के आइटम्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में चले जाएंगे। तो ऐसे करके डोनेशन को अपने समझा। अगर जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू नेचर का आइटम होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आ जाएगा। और अगर स्पेसिफिक नेचर का डोनेशंस हैं तो वो होगा कैपिटल, और कैपिटल होगा तो सीधा जाएगा बैलेंस शीट में। दूसरी जो टर्म है वो देखते हैं अपन। दूसरी टर्म है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, देखिए ऑर्गेनाइजेशंस को कई मेंबर से भी कई टाइप की फ़ीस मिलती है। जैसे सब्सक्रिप्शन फ़ीस हो गई,
उसकी मेंबरशिप को लेने के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ीस लेते हैं, और भी कई सारी उसकी सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज करते हैं एनपीओ। एक इसके अलावा बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, मतलब जब भी वो मेंबर ज्वाइन करता है एनपीओ को, तो वो लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए एक लाइफ मेंबरशिप फ़ीस पे करता है। लाइफ टाइम के मेंबर बनने के लिए लाइफ मेंबरशिप फीस पे करता है। अब ये कैपिटल नेचर का आइटम है। क्यों है कैपिटल नेचर का? क्योंकि लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ये मोर देन 12 ईयर है, और कैपिटल नेचर के आइटम्स को क्या, मतलब ऐसे कोई भी आइटम होते हैं जिनकी जो है अपन कोई भी यूटिलाइजेशन की बात करें, जिनका एग्जिस्टेंस मोर देन 12 मंथ रहता है, तो उसको कैपिटल नेचर का आइटम अपन मानते हैं। जैसे कोई भी एसेट हो गई तो वो मोर देन 12 मंथ उनका एग्जिस्टेंस रहता है, तो उनको कैपिटल में अपन ले लेते हैं। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का भी वैसा ही कुछ फंडा है। लाइफ मेंबरशिप फीस फॉर एंटायर लाइफ ली गई है, मतलब मोर देन 12 मंथ्स के लिए ये चार्ज की गई है, पूरी लाइफ के लिए चार्ज की गई है। इसलिए हमेशा इनको कैपिटल नेचर का आइटम होगा, और कैपिटल नेचर का आइटम होगा तो ये हमेशा बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ये हमेशा बैलेंस शीट में क्रेडिट होगा, चूँकि ये कैपिटल नेचर का आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद में तीसरी बात करते हैं एंट्रेंस फीस। देखिए एंट्रेंस फ़ीस का फंडा क्या है, आप ऐसे समझिए, जब भी कहीं पे भी अपन एडमिशन करवाते हैं, कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं, तो उसकी एक फ़ीस होती है, पूरे साल भर की फ़ीस होती है। लेकिन उससे पहले उसके एक रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं। जब भी उसको, मतलब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन चार्जेज होंगे। वो छोटा अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट जो भी होता है, तो वो रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं। तो सेम एंट्रेंस फीस भी वैसे ही है। जब भी मेंबर इसमें एंटर होता है, जब भी इसकी मेंबर जो है मेंबरशिप ऑप्ट करता है, तो जब ये मेंबरशिप ऑप्ट करेगा उसको एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन फीस या लाइफ मेंबरशिप फीस के अलावा उसको एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है फॉर एंटरिंग इनटू एनपीओ, मतलब एनपीओ में एंटर होने के लिए, मतलब एनपीओ का मेंबर बनने के लिए उसको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, नॉन रिकरिंग आइटम है। नॉन रिकरिंग आइटम का मतलब ये बार बार नहीं होने वाला है, सिर्फ एक ही बार होता है जब वो मेंबर बनता है, तो वहीं उसी टाइम होगा। तो नॉन रिकरिंग आइटम है, और नॉन रिकरिंग आइटम होने की वजह से एक कैपिटल नेचर का आइटम बन जाएगा, और कैपिटल नेचर का आइटम बन जाएगा तो सीधा सीधा बैलेंस शीट में क्रेडिट हो जाएगा, ये बैलेंस शीट में कैपिटलाइज हो जाएगा। इसको रेवेन्यू आइटम नहीं मानेंगे, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं पे भी इसका कोई जो है जिक्र नहीं होने वाला है। अब नेक्स्ट एक और नेक्स्ट आइटम पकड़ते हैं अपन, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। कोई भी पुरानी एसेट्स हैं, यूज्ड एसेट्स हैं एनपीओ की, उसको अपन ने बेच दिया है, तो वो क्या होगा। देखिए एसेट, अभी इसमें बोलेंगे कि एसेट तो जो है कैपिटल नेचर का आइटम होता है, तो इसको अपन यहाँ पे कंसिडर क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये पहले भी अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार दूसरे देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं। क्या है, एसेट जब भी बेचते हैं तो वो कैपिटल है, कैपिटल नेचर की आइटम है, बैलेंस शीट में दिखा रखी होगी, तो उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं होगा। लेकिन एक आइटम का इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे इम्पैक्ट आएगा, और वो क्या होगा, इससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस का। जैसे मान लीजिए कोई भी फर्नीचर है, वो बैलेंस शीट में शो कर रखा है, बैलेंस शीट में मान लीजिए उसकी बुक वैल्यू आ रखी है 1000 रुपीज़ की। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो उसको 1000 से ज़्यादा पे बेचा, मान लीजिए 1500 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस जो है उसकी 1500 है, या उसकी सेलिंग प्राइस जो है 800 है ओनली। तो अब ये जो भी 1500 या 800 है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आया होगा। जब भी अपन ने बेचा होगा तो रिसिप्ट साइड में आया होगा, सेल ऑफ फर्नीचर के नाम से ये रिसिप्ट आई होगी, अगर कैश और बैंक के थ्रू आ चुकी है तो। अब जब यहाँ पे जो है 500 रुपये का जो गेन है, 500 रुपये का जो इस पर गेन हुआ है, वो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में चला जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस हुआ है 200 रुपये का, लॉस हुआ है 200 का, वो लॉस भी सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, और ये पेमेंट साइड में एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा, ये 200 रुपीज़। और अगर गेन है 500 रुपये का, तो वो सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 500 रुपये में गेन के हिसाब से चला जाएगा। और बैलेंस शीट पे जो नेट इम्पैक्ट है वो 1000 का आ जाएगा। बैलेंस शीट पे नेट इम्पैक्ट है 1000 का, बुक वैल्यू जो उसकी दे रखी है वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो पहले भी अपन ने जब क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, तो वहाँ पे खूब देख रखी है, ऐसी तो
ट्रांजेक्शन्स, लेकिन उस एक बार फिर इसको कंसल्ट किया है अपन ने कि जो एसेट है उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, एसेट का तो कोई भी इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नहीं होगा, लेकिन उससे होने वाले गेन या लॉस जो भी हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आएगा और उसको कंसिडर करके चलेंगे वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऐसा पढ़ने देखा, आज 4 आइटम देखे। डोनेशंस देखा, डोनेशंस में 2 देखे, एक जनरल था एक स्पेसिफिक था। अगर जनरल डोनेशंस हैं, जनरल डोनेशन है तो रेवेन्यू नेचर के आइटम होंगे और सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटल नेचर के आइटम होंगे और बैलेंस शीट में चले जाएंगे। इसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस एक ही बार देनी पड़ती है मेंबर को, जब भी वो ज्वाइन करता है तो कैपिटल नेचर के आइटम हो जाएगी, नॉन रिकरिंग आइटम होने की वजह से तो बैलेंस शीट में चली जाएगी। ऐसे ही एंट्रेंस फीस मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है तो वो भी सिंगल टाइम होती है, नॉन रिकरिंग आइटम है, कैपिटल नेचर का आइटम होगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड एसेट है तो एसेट का इम्पैक्ट तो कोई भी नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, लेकिन अगर कोई गेन हुआ है या लॉस हुआ है तो गेन और लॉस जो है सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसका इम्पैक्ट जाएगा और इसको शो करके चलेंगे। अगर लॉस है तो एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा और अगर गेन है तो इनकम साइड में चला जाएगा और इसका इम्पैक्ट वहाँ पे अपन शो करते हैं, दिखाते हैं। तो ये 4 अपन ने देखा, अभी और टर्म बाकी हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।